अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये जीएमसी कुपवारा की तरफ से आई है। काफ़ी सारी पोस्ट्स यहां पे एडवर्टाइज हुई हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कौन कौन सी पोस्ट्स हैं और उसके साथ साथ उनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है और उसके साथ साथ इसमें आपको जो है वो क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है जीएमसी कुपवारा की तरफ से आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2024। डेट यहाँ पे देख सकते हैं 13 फरवरी की ये नोटिफिकेशन है। इसमें जीएमसी कुपवारा में जितनी भी पोस्ट्स यहाँ पे वैकेंट थी नेशनल हेल्थ मिशन NHM के जरिए, अभी उन पोस्ट्स को यहाँ पे फिल करने के लिए एक ऑफिशियल नोट्स जीएमसी कुपवारा ने यहाँ पे जारी की है। ठीक, इसमें हम 1 बाय 1 करके सभी पोस्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फॉर्म फिलिंग के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पोस्ट्स की बात करेंगे तो पहले नंबर की जो पोस्ट है वो यहाँ पे है जूनियर स्टाफ नर्स। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका जूनियर स्टाफ नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए SMF में, और उसके साथ साथ इसमें आपको मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 45 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपकी जो पोस्ट्स हैं वो यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई हैं। इनमें अगर हम लेवल की बात करें तो टंगडार में यहाँ पे 2 हैं, CIC टंगडार में 2 हैं, CIC कुपवारा में 2 हैं, CIC करालपुरा में 1 है, CIC सोगाम में 1 है और उसके बाद CIC झालदारा में 1 है और उसके बाद CIC करालगुंड में 1 है और PIC दुधी इसमें यहाँ पे 1 पोस्ट है। ठीक, इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका रहेगा, इसमें आपका रिटन टेस्ट भी होगा जिसके आपको 35 मार्क्स होंगे। 10th के आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे, डिप्लोमा के यहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे, डिप्लोमा के आपको 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे टेस्ट स्किल्स का आपका एक एग्जाम होगा, उसके 20 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे जिसमें 10 पॉइंट आपके कोविड एक्सपीरियंस का होगा, यानी कि अगर आपने कोविड के टाइम कहीं पे ड्यूटी वगैरह दी होगी तो उसका जो एक्सपीरियंस आपका होगा उसके यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो टोटल आपका 100 मार्क्स यहाँ पे बनेगा और इसी के बेस पे यहाँ पे आप लोगों की रैंक लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक हो गया पहले आपका जूनियर स्टाफ नर्स का। दूसरे पोस्ट की हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर की जो यहाँ पे पोस्ट है ये है आपका ANM FMPHW MMPHW की पोस्ट। ठीक, इसमें यहाँ पे आपका 10th होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए FMPHW MMPHW में। ठीक, या अगर आपका कोई अदर डिप्लोमा, इसमें आपको एज है वो मिनिमम 18 की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 25 साल की एज होनी चाहिए। टोटल पोस्ट यहाँ पे 27 इसमें एडवर्टाइज हुई हैं। 10th के बेस पे ये रहेंगे आपको और इसमें आपका FMPHW MMPHW का डिप्लोमा किसी भी स्टेट से हुआ होना चाहिए। ठीक, ब्लॉक लेवल पे 1 है, विलेज लेवल पे 26 यहाँ पे आप लोगों की पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई हैं। तो ब्लॉक वाइज अगर हम यहाँ पे देखें, ब्लॉक हंदवारा, ब्लॉक कालारूस, ब्लॉक करालपुरा और उसके अदर बाकी के जो ब्लॉक्स हैं ब्लॉक कुपवारा वगैरह सभी में ये पोस्ट्स यहाँ पे रहने वाली हैं। इसका जो सिलेक्शन का आपका प्रोसीजर रहेगा उसके लिए आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा जिसके आपको 35 मार्क्स रहेंगे। 10th के आपको 10 पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे, डिप्लोमा के यहाँ पे आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन जो आपका टेस्ट स्किल का होगा उसके आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर कोविड का एक्सपीरियंस आपका है ANM FMPHW या MMPHW की पोस्ट में तो उस कंडीशन में आपको 10 पॉइंट्स उसके भी दिए जाएंगे। टोटल आपको 100 पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। अब इन्हीं 100 पॉइंट्स के बेस पे आप लोगों की रैंक लिस्ट यहाँ पे तैयार होकर आ जाएगी और उसी के बेस पे यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन का प्रोसीजर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे आपका हेल्थ काउंसलर की। इसमें आपका PG होना चाहिए सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क में या साइकोलॉजी में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसकी 5 पोस्ट यहाँ पे है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये 5 पोस्ट हैं। CIC कुपवारा में आपको मेल की 1 है और उसके साथ साथ CIC सोगा में मेल की 1 और फीमेल की 2 है और उसके बाद CIC करालपुरा में 1 मेल की और 1 फीमेल की। टोटल यहाँ पे आपकी 5 पोस्ट्स हो गई। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, PG अगर आपका साइकोलॉजी में है, सोशियोलॉजी में, या उसके बाद सोशियोलॉजी अगर इसमें आपका PG सोशियोलॉजी में है, सोशल वर्क में है या साइकोलॉजी में तो उसके आपके 80 पॉइंट्स दिए जाएंगे। वाइवा के आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का बनेगा। इसमें आपको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं देना होगा और उसी के बेस पे आपकी रैंक लिस्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन की। इसमें आपका BSc होना चाहिए रीनल डायलिसिस में और उसके साथ साथ 10th आपका मेडिकल स्ट्रीम से होना चाहिए। एज आपको मिनिमम 18 की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 45 साल की एज होनी चाहिए। 2 पोस्ट्स यहाँ पे एडवर्टाइज हैं। इसमें यहाँ पे आपके 2 पोस्ट हैं वो CIC कुपवारा में, इसमें 2 है। ठीक, इसमें आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा उसमें आपको BSc अगर रीनल डायलिसिस में है या डिप्लोमा आपका है तो उसके लिए यहाँ पे आपको 80 पॉइंट्स होंगे। वाइवा के आपको 20 पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे और उसी के बेस पे यहाँ पे आप लोगों का रैंक लिस्ट तैयार हो जाएगा। और अगर इनकेस इन्होंने रिटन टेस्ट लिया तो रिटन टेस्ट के आपको 40 पॉइंट्स होंगे और BSc या
डिप्लोमा अगर है तो उसके आपको 40 पॉइंट्स दिए जाएंगे और 20 आपके वाइवा के बनेंगे और उसी के बेस पे यहाँ पे आपकी रैंक लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपकी यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट की, इसमें यहाँ पे आपका 10+2 होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। इसके यहाँ पे 3 पोस्ट हैं जो यहाँ पे आपको ब्लॉक लेवल पे रहेंगी। टंगडार में 1 है, उसके बाद यहाँ पे जचलदारा में 1 है और उसके बाद लंगेट की यहाँ पे 1 पोस्ट है। ठीक, इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट एंट्रेंस रहेगा 60 पॉइंट्स का। 12th के आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। डिप्लोमा फार्मेसी के यहाँ पे आपको 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे और 15 यहाँ पे आपका वाइवा के यहाँ पे 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पे आपका 100 पॉइंट्स बनते हैं और इन्हीं 100 पॉइंट्स के बेस से आपकी यहाँ पे रैंक लिस्ट से तैयार होकर आ जाएगी। ठीक, ये थी आपकी पोस्टर्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी और उसके साथ साथ 10th की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगी। डिग्री या डिप्लोमा है उसकी सर्टिफिकेट लगेगी और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स की सारी मार्कशीट्स लगेगी। डिग्री डिप्लोमा कोई है वो मेडिकल काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल से, वो यहाँ पे आपको लगेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है वो यहाँ पे लगेगी और उसके साथ साथ अगर कोई अदर आपका है वो भी यहाँ पे आपको लगेगा। ठीक, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब इन सभी पोस्ट्स के लिए आपको अप्लाई कब से करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको kupwara.nic.in वहाँ पे जाना है और उसके साथ साथ वहाँ पे आपको जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, तो ताकि उस पर आगे चल के आपको ईमेल वगैरह आ जाएगी, तो वो वैलिड यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्म सबमिशन में कोई भी इशू आ जाए तो nic.kupwara@gmail.com इस मेल पे करके आप उनसे अगर कहीं पे भी कोई इशू आ जाए वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ये जो आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी ये यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस 1 साल की रहेगी और उसके साथ साथ अगर आपको परफॉर्मेंस इसमें अच्छी खासी रहती है तो उसमें आपको एक्सटेंड भी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया सारा कुछ, एलिजिबिलिटी वगैरह सारा कुछ समझा दिया। बाकी अगर कोई दिक्कत आ जाए मुझे बता सकते हैं, कि कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।